सुबह सुबह उठा और फ़ोन उठाया तो देखा कि जो फ़ोन है ना, इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ के बारे में ही पूरे का पूरा भरा हुआ है। इंडिया ने लास्ट नाइट जो थी एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने जो आतंकवादी ठिकाने थे वहां पे हमला किया और 70 आतंकवादियों को मार गिराया। पर जैसे ही पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल देखे, उन्होंने कहा कि 28 जो उनके सिविलियंस हैं इंक्लूडिंग 2 बच्चे, वो मर गए हैं। जो भी हुआ है सच में अटैक तो हुआ है, क्योंकि दोनों देशों ने कंफर्म किया है। लेकिन ऐसे में कोई आम आदमी कैसे अपना सरवाइव करे, क्योंकि जब भी दो देशों में जंग छिड़ती है तो आम आदमी, नॉर्मल आदमी के ऊपर भी कहर बरसता है। तो ऐसे में हम बात करेंगे एक सर्वाइवल किट की। आपको जो भी इमरजेंसी हो, चाहे वो ये जंग की इमरजेंसी हो या फिर नेचुरल डिज़ास्टर हो, जैसे कि अर्थक्वेक या फिर कोई बाढ़ आ जाना, तो ऐसे में हमें सरवाइव करना होता है, हमें अपने बच्चों की लुक आफ्टर करनी होती है। तो उसके लिए ना मैंने देखा कि न्यूजीलैंड में ना हर कोई अपने घर में जो अच्छे लोग हैं सर्वाइवल किट रखता है। उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए, ये आपकी जान बचाएगी। ऐसी सर्वाइवल किट हर एक के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसा बैग ले लेना है जिसे आप इजी से कैरी कर सकें, और उसको जब ये सर्वाइवल किट बन जाएगी तो ऐसी एग्ज़िट के पास रखना है जहाँ से आप जब भागना पड़े या आपको जल्दी से घर छोड़ना पड़े तो ईज़िली उठा के आप बाहर निकल सकें। सबसे पहले क्या है, आदमी को क्या चाहिए ज़िंदा रहने के लिए? आदमी को चाहिए पानी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पानी की एक बॉटल। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए 2 लीटर की बॉटल है जो मेरी सर्वाइवल किट में है, पर आपको क्या करना है, कम से कम 5 लीटर की बॉटल जो है ना पानी की, भर के रखनी है। ऐसी बॉटल को आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहना है, क्योंकि पानी वैसे तो इसकी लाइफ काफ़ी महीने अच्छा रहता है, फिर वो चेंज कर दें, जो पुराना पानी है उसे बदल के नया पानी भर दें। तो पानी सबसे ज़रूरी है। अगर आपने सर्वाइवल किट तैयार नहीं भी करनी तो पानी को अपने एग्ज़िट के पास ज़रूर रखिए। पानी के बिना आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, तो पानी हमें ज़रूर चाहिए। उसके बाद आता है भोजन। भोजन जो है ना सर्वाइवल किट में हमें लिमिटेड अमाउंट में रखना होता है, और ऐसा फूड चाहिए कि जो जल्दी से ख़राब ना हो और हमें कुक ना करना पड़े, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तो कुकिंग फैसिलिटी तो होती नहीं, हो सकता है हम आग भी ना जला पाएँ। तो हमें ऐसा फूड चाहिए, अब तो हर जगह आसानी से मिलता है, वो है कैन फूड। ये रहा कैन फूड। तो इसकी लाइफ कई सालों तक होती है। एक बार आपने सर्वाइवल किट में रख दिया तो आपको बहुत साल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये है जी चने का जो कैन है, तो वैसे आपको फ्रूट कैन भी मिल जाते हैं, जैसे ये बीन्स वाला कैन है। तो ये कैन्स क्या करते हैं, इन्हें कुक नहीं करना पड़ता, आप ऐसे ही इनको खा सकते हैं। तो इमरजेंसी में जब आपके पास कुकिंग फैसिलिटी नहीं, ऐसे कैन हमेशा आपकी जान तक बचा सकते हैं, आपको कई दिन तक ज़िंदा रख सकते हैं। तो इसके अलावा ना आप सर्वाइवल किट में एनर्जी बार रख सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन इसमें बहुत सी एनर्जी होती है। ईजिली आपको शॉप से मिल जाता है, 3-4 साल इसकी लाइफ है। तो आसानी से अगर आप इससे एक बार को भी खा लेते हैं तो आप एक दिन सर्वाइव कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो ऐसे बार्स को हमेशा साथ में रखिए और सर्वाइवल किट में रखिए, तो ये आपकी जान बचाएंगे। जब आपको भूख लगेगी, जब आपके पास खाना नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ें हैं ना उन सर्वाइवल किट में होनी ज़रूरी हैं। हमें किसी दूसरे की और या गवर्नमेंट की जब तक मदद आएगी उस तरफ नहीं देखना पड़ता, ये चीज़ें जान बचाती हैं। उसके बाद हर एक के पास, चाहे इमरजेंसी है चाहे नहीं है, चाहे नॉर्मल भी है, तो हमें घर में एक फर्स्ट एड सेफ्टी किट रखनी चाहिए। फर्स्ट एड सेफ्टी किट छोटी सी बना लीजिए, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, कुछ बैंडेज रख लीजिए। बैंडेज छोटी बड़ी डिफरेंट साइज़ की बैंडेज रख लीजिए। जब छोटा मोटा जख्म लगे या फिर कट लगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ब्लड को रोकने के लिए, तो बैंडेज ज़रूर रखिए। बच्चे हैं घर में तो भी ये काफ़ी काम आने वाली है आपके बैंडेजेस। उसके अलावा आप एक क्रीम रखिए जो कि आपको जख्मों पे लगाने के काम आए। ऐसी क्रीम आपके जख्मों को जल्दी हील करे, चाहे आपकी इमरजेंसी है चाहे नहीं है, तो ऐसी क्रीम उस सेफ्टी किट में ज़रूर होनी चाहिए। तो एक और क्रीम है, उसे कहते हैं सू। यहाँ पे न्यूजीलैंड में सू मिलती है, इंडिया में शायद बर्नॉल कहते हैं। ये जलने की क्रीम है, अगर कोई थोड़ा बहुत जल जाता है तो ये क्रीम बहुत सूदिंग करती है और जले हुए को जल्दी से जल्दी ठीक करती है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इसको अपनी
फर्स्ट एड किट में ज़रूर रखिए, ये किसी की भी जान बचा सकती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो फर्स्ट एड किट जो है ना एक अपने स्कूटर, बाइक या कार में भी रख लीजिए। रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है या किसी के चोट लग जाती है, अगर आपके पास ये फर्स्ट एड किट होगी तो आप किसी की जान बचा सकते हैं, एक भला काम कर सकते हैं। इमरजेंसी में तो ये चाहिए ही, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी ये जो फर्स्ट एड किट है बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट एड किट में क्या आ सकता है? पेन किलर्स, पैरासीटामोल। तो हम पैरासीटामोल भी हमेशा रखते हैं, क्योंकि अगर आपका सिर दर्द हो रहा है या फिर आपके कोई चोट लगी है, बहुत पेन में हैं आप, तो ये पेन किलर्स आपको जीने में, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करती हैं। तो ये तो होगी, पहला तो मैंने बता दिया आपको पानी, उसके बाद फूड का बता दिया, उसके बाद बता दिया फर्स्ट एड किट के बारे में। कुछ और आइटमें जो हैं आपको अपनी जो सर्वाइवल किट है, आपकी जो सेफ्टी किट है, उसमें रखनी चाहिए। उनमें से एक आती है टॉर्च। तो टॉर्च जो है ना बड़े काम की चीज़ है, इसे भी सर्वाइवल किट में रखिए। क्यों? हो सकता है आपका मोबाइल, क्योंकि आपके मोबाइल में भी टॉर्च रहती है, आपको इमरजेंसी में चाहिए हो कॉल करने के लिए, या उसकी बैटरी फ्लैट हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी ना समय बता के नहीं आती, दिन में भी आ सकती है, रात में भी आ सकती है। अगर रात में कुछ आपको सर्वाइव करना है तो टॉर्च होना बहुत ज़रूरी है। इसकी बैटरी जो है हमेशा फुली चार्ज रखिए, हो सके तो एक्स्ट्रा बैटरी भी अपने पास रख लीजिए, ताकि अगर आपको लंबे समय के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़े तो आप जगा सकें। टॉर्च भी एक लाइफ सेविंग जो टूल है। इसके अलावा जो कुछ और छोटे छोटे टूल हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपकी सर्वाइवल किट में होने चाहिए। तो मेरे पास ये कैंपिंग वाला नाइफ़ है, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। हमेशा मैं अपने जब कैंपिंग के लिए जाता हूँ या फिर इमरजेंसी आती है, तो ऐसा नाइफ़ ना आपको बहुत काम देने वाला है। पहले तो ये जो है ना आपके सेफ्टी के काम आएगा, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तो बहुत से लोग हैं ना आपको लूटने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके परिवार की सेफ्टी के काम आएगा। एक तरफ इसके जो हैं देखिए ये दंदे हैं, और दूसरी तरफ ये बहुत ही शार्प है। तो ऐसा नाइफ़ आपको जो कैंपिंग का सामान बेचते हैं आसानी से मिल जाएगा वहाँ से। तो आप इससे लकड़ी भी काट सकते हैं, छोटी मोटी लकड़ी, रस्सी काट सकते हैं। अगर कोई आपको इमरजेंसी में और चीज़ काटनी पड़े तो इस शार्प नाइफ़ से आप काट सकते हैं, और बहुत ही छोटा है। और इसके साथ कवर वाला लेना, क्योंकि शार्प बहुत है, कवर से आपकी सेफ्टी रहेगी। और इसमें ना 2 इलास्टिक ऐसे लगे हुए हैं, ये कहीं भी आप बांध भी सकते हैं, बैग के साथ बांध सकते हैं, या अपनी जो जांग है उसके साथ भी इसको बांधा जा सकता है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ऐसा नाइफ़ आपकी सर्वाइवल किट में। एक और जो ज़रूरी टूल है ना मैं आपको बताता हूँ, कोई महंगा नहीं है, 1000-2000 का आपको वो भी कैंपिंग की जो शॉप्स हैं वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही काम का टूल है। तो वो जो टूल है ना वो ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा सा है, हाथ से भी शायद छोटा लग रहा है आपको, है ना। मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है, लेकिन नॉर्मल जो हाथ का साइज़ है उसका है। इस साइड तो इसका हैमर है, हथौड़ी है। इस साइड है इसके, अगर आपको कोई चीज़ प्लग करनी है। अगर यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, काफ़ी सेफली बनाया है, और ये प्लास बन जाती है किसी चीज़ को पकड़ना है। और इसके अंदर ना तरह तरह के इन्होंने नाइफ़ दिए हुए हैं, तो और पेचकस भी दिया हुआ है इन्होंने। तो ये देखिए कितनी तरह का ये इसमें काम की चीज़ें दी गई हैं। ऐसा टूल आपके कैंपिंग गियर वाला है ये वैसे तो, लेकिन इमरजेंसी में ऐसा टूल बहुत काम आता है। बहुत से काम आपको आसान हो जाएंगे अगर आपके पास ये टूल है, और काफ़ी सेफ भी है। तो ऐसा टूल एक लेकर ज़रूर रखिए घर में। आम घर के जो काम है उसमें भी काफ़ी काम आने वाला है ये टूल, तो आपको इमरजेंसी में तो काम आएगा ही। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि किसी भी घर में जो है ना इमरजेंसी ना आए, किसी पर भी इमरजेंसी ना आए, लेकिन हमको लगता रहता है कि दूसरे पे आई है, हम पे नहीं आएगी। तो हमारे साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। भगवान से यही दुआ है कि कोई किसी इमरजेंसी में ना फंसे, किसी पे कोई आफत ना आए। पर ये चीज़ें भी हमें हमेशा तैयार करके रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, या फिर किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, तो इस वीडियो को जितना हो सके ना शेयर कर देना। ये काम की चीज़ें हैं, बहुत काम आती हैं ज़िंदगी में। तो जैसे कि हमको पता ही है कि काफ़ी हार्ड हो चुकी है सिचुएशन अब इंडिया पाकिस्तान में। अगर किसी को कोई भी ज़रूरत चाहिए, कोई भी सलाह चाहिए, या कोई भी आपको ऐसा सामान चाहिए आप नहीं खरीद सकते हैं, तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपकी जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करूँगा। सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखिए,
मैं आपको जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में और मेरा इंतज़ार करना कि आपको फिर वापस देखना है। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।